पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। जंग बंदी के निफाज के तरीक़ेकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह मुलाकात में फैसला किया जाएगा। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा लागू करेगा। मुज़ाकरात 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालिसी में हुए। तुर्की और कतर ने देर पामनो इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म किया। सबसे बड़ी जो डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दारंदाजी जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, TTP जो है, इसकी सरपरस्ती जो है अफ़गानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दारंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी, किसी माहदे की जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कायम नहीं हो सकती। कोई कहीं पे थोड़ी बहुत जो है रोशनी की किरण जो है नज़र आती है और वो अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती। वो हमारे जो दोस्त हैं, जो सालिस जो हैं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से नजर आती है। अफगानिस्तान की तरफ से जब तक दरअंदाजी खत्म नहीं होगी, मुआहिदे का असर नहीं होगा। दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। पुशपनाही अफगान हुकूमत में शामिल लोग कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमारा अफगानिस्तान से मुतालबा है कि TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद हो। ये ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी ना होने की जमानतों की गारंटी तक हमारा एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उबूरी मुआहिदे में जंग बंदी जारी रखने पर इतफाक हुआ। 6 नवंबर को वर्किंग ग्रुप में दरअंदाजी रोकने के लिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म तय पाएगा। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नजर आती है। पंजाब असम्बली का मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम का मुतालबा। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में आर्टिकल 140A में मुकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजिम करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मुकामी हुकूमत की मुद्दत में कमी न कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास बुलाकर मुनाकिद करने का पाबंद भी किया जाए। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि करारदाद जमहूरियत की बुनियादें मजबूत करने के लिए संगे मील है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए ज़रूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन, नक्शे मुहैया किए जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, UCs की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और हर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, तहसील काउंसिल के नक्शे 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे। पंजाब में अब ज़ेरे ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी 90 दिन में फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। 30 दिन के अंदर हर जिले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी खिदमत के एजेंडे पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि इनका मिशन है हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोज़गार उसके दरवाजे पर मिले।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद गाबना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी काबीना अरकान से हलफ लेंगे। काबीना में मीना खान, फैसल तरकई, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम समेत 10 वज़रा, 2 मुशीर, 1 मुआविन शामिल होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बर्ताव और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की नहीं अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये जंग किसी ज़ात या फ़र्द की नहीं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। अगर वज़ीर आला कहे कि न्याजी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला की ये गुफ्तगू हुब्बुल वतनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। इन लोगों की सोच वसी होनी चाहिए, न्याजी लॉ के ताबे नहीं होनी चाहिए। ये एक शख्स के इर्द गिर्द पाकिस्तान के बका को दाव पर लगा रहे हैं। ये बिलवास्ता दहशतगर्दी के एक तरह से मावनत कर रहे हैं। पंजाब में पार्टी ओहदों और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली पर तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं की सोशल मीडिया फोरम्स पर एक दूसरे पर तनकीद। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेनेटर मिशआल यूसुफजई के एक दूसरे के खिलाफ बयानात। सलमान अकरम राजा ने कहा, आलिया हमजा ने सदर वस्ती पंजाब अहमद चट्ठा को ओहदे से हटाया, हालांकि उनकी मौजूदगी में बानी पीटीआई ने पंजाब में किसी तब्दीली का नहीं कहा था। सेनेटर मिशआल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा की वजाहत पर रद्द-ए-अमल में कहा, क्या हम सबको बानी पीटीआई ने ऐसे बयानात देने और अपने लोगों पर हमलों से रोका नहीं था? क्या आप बताना चाहेंगे कि सोहेल आफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? सलमान अकरम राजा ने नाम लिए बगैर जवाब दिया कि सियासी और कोर कमेटी की बातें कौन लीक करता है, जानने वाले जानते हैं। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के 11 मुकदमात के ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुकदमात का ट्रायल अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में होगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उमर अयूब और ज़रताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज़। अदालत ने पीटीआई रहनुमा अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम और हुकूमत साजी पर बातचीत। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद होने का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। हुकूमत सोलर सारिफिन के नेट मीटरिंग रेट में 10 रुपए फी यूनिट कमी पर गौर कर रही है। द न्यूज़ बिशाया रिपोर्ट के मुताबिक नेट मीटरिंग का रेट 22 रुपए से कम करके 11 रुपए 30 पैसे फी यूनिट करने पर गौर जारी, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कौमी ग्रिड में मौजूद सारिफिन पर फ़ी यूनिट तकरीबन 2 रुपये का इजाफी बोझ पड़ रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सोलर सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से 2024 में बिजली की फ़रोख्त में 3.2 अरब यूनिट कमी हुई, जिससे तकसीम कार कंपनियों को 101 अरब रुपये का नुकसान हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी भी बैरूनी जाहिरियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरआज़म है। एबटाबाद में साथी और तलबा से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। इस मौके पर साथी और तलबा ने शहदा और गाजियान को खराज तहसीन पेश किया। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर, जनूबी शिमाली वजीरिस्तान और ज़िला करम के सरहदी रास्ते आज 20वें रोज भी बंद। बाबी दोस्ती, तोरखम, खरलाशी, अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की पारा चनार काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत।
जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने CTD के वकील से सवाल किए कि क्या वाकई में एक ही बंदे की शिनाख्त हुई है? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या अब रास्ते खुल गए हैं? वकील ने जवाब दिया कि गिरफ्तार 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने वकील से कहा कि जहां पारा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचाने, सूरत हाल ठंडी करने की कोशिश करें। पारा चनार काफिले पर हमले में 37 अफराद जान बहक और 88 जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मथरूखा अमलाक पर कैंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस देने से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल, कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रकनी बेंच के सामने समाअत के दौरान वकील मथरूखा अमलाक बोर्ड ने कहा, आइन वाज़ेह है, वफाकी हुकूमत की प्रॉपर्टी पर कैंटोनमेंट बोर्ड या कोई भी दूसरा इदारा टैक्स नहीं लगा सकता। लापता डिप्टी डायरेक्टर NCCIA की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। GSP लीगल ने अदालत को बताया कि डिप्टी डायरेक्टर उस्मान पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 15 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम है। वो खुद इंक्वायरी की वजह से रूपोश था। गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी रिमांड और 161 का बयान भी कलम बंद हो चुका। दरख्वास्त गुजार के वकील की उस्मान को हाई कोर्ट पेश और DGFIA को जाती हैसियत में तलब करने की इस्तदा। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि कैसे तलब करें, अब तो FIR हो चुकी है, बंदा जिस्मानी रिमांड पर है और उस्मान है भी लाहौर का रिहायशी, यहां कैसे तलब करें? कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर डंपर, टैंकर समेत भारी गाड़ियों के भी 184 ई चालान किए गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी और सीट बेल्ट पर 39 ट्रकों, 25 डंपर्स, 107 वाटर टैंकर्स के ई चालान हुए। तेज रफ्तारी पर 156, सिग्नल तोड़ने पर 1, सीट बेल्ट न पहनने पर 27 भारी गाड़ियों के चालान हुए। 24 घंटों में मजीद 65 सरकारी गाड़ियों के चालान भी हुए, जिनमें 26 पुलिस मोबाइलें भी शामिल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान सीरीज से भी बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। गंदम के आबादगारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गंदम की बुआई शुरू हो गई, जिसके लिए यूरिया और DAP ज़रूरी है। इस साल 22 लाख एकड़ अराज़ी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाकर आवाम को जल्द रिलीफ देने, सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास में कहा, गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं, उसके लिए दयानतदारी और तसलसल से काम करना होगा। इजलास में 38 सूबाई महकमों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पाए हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे के मौके मौजूद हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद अजला आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। आज सुबह कसूर में 668, फैसलाबाद में 562, गुजरांवाला में 550, लाहौर और शेखुपुरा में 480 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग निगरानी सिस्टम के मुताबिक भारतीय इलाकों हरियाणा, लुधियाना, पटियाला और जालंधर से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 255 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद इंतकाल कर गए। रवां माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डेंगू में मुब्तला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज FIR पर तिब्बी अमले का OPD का बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहिरा। मरीज और तीमारदार
हाफिजाबाद में 5 मुसल्लह मुल्जिमान के घर में घुसकर नंद और भाभी के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती वीडियो भी बनाई। पुलिस ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। FIA वकील ने कहा शेख रशीद का नाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। अदालत ने कहा शेख रशीद को उम्र भर जाने दें, वो दुआ करेंगे तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। काबीना ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग में 85% इजाफे की मंजूरी दे दी। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी सरकारी मुलाजमीन पर इस मंजूरी का फौरी इतलाक होगा। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को चीन और जनूब मशरकी एशिया से मुंसलिक करने वाली नई समुद्री राहदारियों के जरिए शिपिंग सर्विस का आगाज कर दिया। चीन और मलेशिया से पहला मालबरदार बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। NLC कराची से चिंगडाओ तक 18 रोज की तेज शिपिंग सर्विस फराहम करेगी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस मअतल। तलबा, कारोबारी हजरात ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमे दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के बाद डेटा सर्विस आज रात 12 बजे तक बंद रखी जाएगी। बन्नू के इलाके हुवैद में पुलिस कांस्टेबल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। कांस्टेबल घर से बन्नू सिटी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। इलाके की नाकाबंदी, बाजियाबी की कोशिशें जारी। जामे पेशावर की तालिबात का शोहदा को खिराजे अकीदत। यादगारी शोहदा पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशिस्त में तालिबात के सवालों के जवाब दिए। तालिबात ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के मवासलाती आलात और हथियार भी देखे। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी म्यूपिया में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे म्यूपिया में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि उनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकशाफ लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी के ज़रिए एहतमाम सेमिनार में किया गया। सरबराह शोबा पीड्स ऑप्थेमोलॉजी प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया कि म्यूपिया में आँख की साख तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गई हैं। ICC विमेन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 127 रन की फातिहाना इनिंग्स खेलने वाली भारतीय बैटर जमीमा रोड्रिग्स जीत की खुशी में आबदीदा हो गईं। भारत ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का हदफ हासिल करके तारीखी कामयाबी अपने नाम की। स्टेडियम में भारतीय विमेन टीम के जज्बाती मनासिर। विनिंग शॉट लगते ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर डग आउट में ही रो पड़ी। सेंचुरी बनाने वाली भारतीय बैटर के रोते हुए वालिदैन को इशारे सोशल मीडिया पर वायरल। ICC विमेन वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट का फाइनल जनूबी अफ्रीका और इंडिया के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज आज से होगा। 141 ममालिक के फनकार शिरकत करेंगे। फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह का कहना है कि राहत फ़तेह अली खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि शर्मीन उबैद चन्ना एम्बेसडर हैं। और पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने वाली जियो फिल्म की कामयाब हॉरर फिल्म दीमक का मलाइशिया में प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदार फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, हिदायतकार राफे राशिदी और अदनान सिद्दीकी समेत दीगर शरीक। फिल्म मलाइशिया भर में आज रिलीज़ की जा रही है।